जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर को कोरिकुलर कोर्स के अंदर जो आपका एग्जाम हो रहा है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये दोस्तों 11 मई को पेपर हुआ है इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ये मैं तीसरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, और भी पेपर मैंने 2 पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। और प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, वहाँ से जा करके आप दूसरा पेपर भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये तीसरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है कि मतलब इसमें से आपके 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जो हर कॉलेज में और हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 75 में से कम आपके 15-20 क्वेश्चन तो लगभग आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरे 75 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, और इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे साथियों, ये जो निर्देश दिया रहेगा इसको आप 5 मिनट दे करके अवश्य एक बार पढ़ लें, ठीक है। कितने कॉलेज है साथियों, उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केवल 65 प्रश्न ही करने होते हैं, ठीक है। तो आपके कॉलेज में किस तरह से पूछा जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उस जो मैंने कहा है उसे, जो निर्देश दिए गए हैं उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, पर्सोना शब्द संबंधित है। जो पर्सोना शब्द है, ठीक है, पर्सोना शब्द ये किससे संबंधित है? तो ये पर्सनालिटी से संबंधित होता है, ठीक है। पर्सोना शब्द पर्सनालिटी से संबंधित होता है। चौथा आपका ऑप्शन करेक्ट है, व्यक्तित्व से। चले दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था साथियों, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर पर्सनालिटी का वर्णन कहा जाता है, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है, ठीक है, सरफेस व्यू बोला जाता है। जो बेस्ड पर्सनालिटी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एक्सपीरियंस होता है उसे सरफेस व्यू कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, व्यक्तित्वशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है, यह किसने कहा है? तो यह आलपोर्ट ने कहा है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी जो मैंने कल मॉडल पेपर, अभी सुबह में, आज सुबह में मैंने मॉडल पेपर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। चलें, बहुत सारे जो मैं मॉडल पेपर देता हूँ 30-30 प्रश्न के मॉडल पेपर हैं, ठीक है। 500 प्रश्नों की सीरीज है वो आपकी, तो 30-30 प्रश्नों को अवश्य देखा करिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू होगा तब तक आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलें, और मेरे पास जितना भी पेपर आएगा मैं सॉल्व कराता रहूँगा, आप पेपर भी देखते रहिएगा, और जो मॉडल पेपर मैं देता रहूँगा उसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया था, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। कब किया गया भैया, किसके द्वारा किया गया था? तो युंग द्वारा किया गया था, ठीक है। चौथे का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। चले, इसमें 5वां प्रश्न आपका पूछा गया था, कैटेल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो जो कैटेल हैं इनके द्वारा जो व्यक्तित्वशील गुणों का सिद्धांत दिया गया था साथियों, ये आपके 16 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। कैटेल ने व्यक्तिगतशील गुणों की 16 सिद्धांतों का वर्णन किया है। 5वें का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 16, ठीक है। चले, छठवां प्रश्न आपका क्या है, मिन्नेसोटा बहुवंशी व्यक्तित्व अनुसूची की रचना की है। यहाँ जो व्यक्तित्व है यह आपको पर्सनालिटी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हैथवे एवं मैकिनले ने, ठीक है, ये भी मॉडल पेपर में सुबह मैंने आज पढ़ाया था साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। मिन्नेसोटा बहुवंशी व्यक्तित्व अनुसूची की रचना किसने की है भैया? हैथवे एवं मैकिनले ने। चलिए, 7वां प्रश्न आपका पूछा है, मर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो वह विषय आत्मबोध परीक्षण है, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये साथियों, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 7वें का। चलिए, 8वां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, सामाजिक संलग्नता या रुचि अच्छे स्वास्थ्य का बैरोमीटर है, यह किसने कहा है? तो यह एडलर ने कहा है। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 8वें का। चलिए, 9वां प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत निम्न में से कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो अचीवमेंट, ठीक है, उपलब्धि, ये आपका सबसे अधिक प्रबल होता है
सी ऑप्शन तीसरे का नवे का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन वाला नहीं दिया है ABCD, वही हैबिट बन गया है ABCD बोलने का। ठीक है, तो ये बहुत ही कम एग्जाम में होता है कि आपके ऑप्शन में 1, 2 और 3 दे। ठीक है, हालांकि सभी कॉलेजों में ABCD लिख करके देता है। ठीक है, चले चौथा प्रश्न आपका क्या है, स्थान का प्रयोग फलांकन हेतु किस परीक्षण में किया जाता है। तो MMPI, ठीक है, MMPI में किया जाता है साथियों। स्थान का प्रयोग फलांकन हेतु MMPI के लिए प्रयोग किया जाता है। चले 11वां प्रश्न है आपका, हीनता एवं श्रेष्ठता की अवधारणा प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, एडलर के द्वारा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है आपका। चले 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से क्या मनोमितीय परीक्षण नहीं है। तो जो टाइप ए प्रश्नावली होती है यह आपका मनोमितीय परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है। ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चन है, पूरे 75 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा साथियों, एक कर्मचारी जो अपने कार्यालय में डांट खाया है घर पहुंचकर पत्नी पर खींच उतारता है, इसे कहा जाता है। तो इसे दमन बोला जाता है। ठीक है, दमनकारी नीति एक तरह से बोला जाता है इसे। 13 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं साथियों। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या है, ऐसे सीलगुण जिनका सरलता से प्रेक्षण किया जा सकता है कहे जाते हैं। तो वह सरफेस ट्रायल्स बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठ सीलगुण बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 14 का। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, मास्टर ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है आपकी मास्टर ग्रंथि होती है। 15 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 16 नंबर प्रश्न है, 16 PF प्रश्नावली की रचना की गई, किसके द्वारा की गई भैया, तो कैटेल के द्वारा की गई। ठीक है, 16 का 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह फ्रायड के द्वारा किया गया था भैया। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये सभी बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके कॉलेज में पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। थायरॉक्सिन उत्तरदायी है, तो थायरॉक्सिन थकान के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है साथियों, इंसुलिन का कम स्राव उत्पन्न करता है, कमजोरी, मानसिक दुर्बलता, मधुमेह या फिर अस्थिरता। तो इंसुलिन का कम स्राव उत्पन्न करता है आपका मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होना इसका। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा है, लड़का होने के लिए गुणसूत्रों में अंतर क्रिया होनी चाहिए। तो लड़का होने के लिए गुणसूत्रों में साथियों XY, ठीक है, XY अंतर क्रिया होनी चाहिए। 20 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, सांस्कृतिक संकीर्णता और सुरक्षा की भावना को जन्म देती है। तो एग्रेड, ठीक है, सहमत है, बहुत ही ये सहमत है। जो सांस्कृतिक संकीर्णता होती है ये असुरक्षा की भावना को जन्म देती है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य है, सहमत है इस बात से। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, साक्षात्कार में आमने सामने वार्तालाप होता है, यह कथन सत्य है। बिल्कुल सत्य भैया, जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप आमने सामने बैठे रहते हैं, यह बिल्कुल करेक्ट है, सत्य बात है। चलें 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है, सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है, बताइए सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना भैया, 90 से 109। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 क्या है आपका, स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये हर कॉलेज में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रोरसा, ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया था भैया, रोरसा ने। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है। मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है भैया, 5 है। 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा है, अनुकरण एवं तदात्मीकरण दोनों समान है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, अनुकरण एवं तदात्मीकरण दोनों समान है, यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स है, ये गलत बात है। मतलब दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 27 क्या है, 27 नंबर, अपनी कमजोरी को दूसरों पर आरोपित करना कहा जाता है। तो प्रोजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, प्रक्षेपण बोला जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा आपका।
28 नंबर प्रश्न क्या है, मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो मॉडलिंग के साथ बैंडूरा का नाम जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 28 का। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है भैया? तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका, जोखिम उठाना। ठीक है, मैं फिर से इसे बोल देता हूँ। चलें, प्रश्न नंबर 30 है, जोखिम उठाने का गुण इंगित करता है। जोखिम उठाने का जो गुण है वह आपकी जो जिज्ञासा है, ठीक है, इसकी ओर इंगित करता है। जो जोखिम उठाने का गुण है किसकी ओर इंगित करता है भैया? जिज्ञासा की ओर। ठीक है, चलिए, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या है, मैस्लो के मॉडल में सर्वाधिक मूल आवश्यकता क्या है? तो दैहिक है। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 31 का। प्रश्न नंबर 32 है, व्यवहार में उपद्रव या तूफान को कहा जाता है। तो व्यवहार में उपद्रव या फिर तूफान को तनाव बोला जाता है। ठीक है, टेंशन बोला जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 32 का। चलें, 33 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 70 से कम बुद्धि लब्धि संकेत है मानसिक मंदता का। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। 33 का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा है, आधुनिकतावाद संबंधित है। जो आधुनिकतावाद है यह टेलीविजन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, इंटरनेट पर बातचीत करना क्या भैया? मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। 35 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चले, 36 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? तो जो फीडबैक होता है, ठीक है, यह प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे स्व अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, 37 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 38 नंबर प्रश्न क्या है आपका, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं जब वे। तो व्यक्ति इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, इंडिविजुअल मेक आई कॉन्टैक्ट मोस्ट ऑफ्टन वे व्हेन दे आर। तो साथियों, जब व्यक्ति चक्षु संपर्क करते हैं तो ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग, इससे आपके कई सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, इंटरव्यू जिसमें आपका आता है उसमें लिसनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न क्या है, शब्द होते हैं। तो शब्द आपके गुण बोध होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या है आपका, संप्रेषण के संकेत वाचन का अर्थ है। संप्रेषण के संकेत वाचन का अर्थ है संदेश की व्याख्या। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया है, एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है? एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा प्रत्यक्ष अर्थ होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? तो जो फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि, ये आपका संप्रेषण चैनल का उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 43 क्या है, 43 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का भाग है? देखिए, इसमें एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग पूछा है। तो एक्टिव लिसनिंग का कौन सा भाग है भैया? तो एक्टिव लिसनिंग का जो चक्षु संपर्क है, आई कांटेक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आई कांटेक्ट को हिंदी में चक्षु संपर्क बोलते हैं। ठीक है, नोडिंग हेड, सिर हिलाना, आस्क फॉर क्लियरिफिकेशन, स्पष्टीकरण मांगना, ये सभी आपके सक्रिय श्रवण के भाग होते हैं एक्टिव लिसनिंग के। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें, इसमें आपका 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? तो अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। 44 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, गैर मौखिक संप्रेषण में, तो जो
इन्वॉल्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा संबंधित है, तो हाथ मिलाना, ठीक है। हाथ मिलाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ना गैर मौखिक संप्रेषण में हाथ मिलाना शामिल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है, VCR पर टेलीफोन कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है, तो मीडिया तुल्यकालन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है 46 का। प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा है, जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है। तो साथियों इसमें जो प्रसार होता है, स्प्रेडिंग, ठीक है, प्रसार का वर्णन किया गया है। जन संप्रेषण, ध्यान रखिएगा, जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में प्रसार का वर्णन किया गया है। देखिए हिंदी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों देखते चलिएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में, ठीक है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉल्ड। संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है भैया, तो नॉइज बोला जाता है, ठीक है, शोर बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या है, निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है। तो कक्षा में शोर, ठीक है। चले 49 का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है। जो अखबार है इसमें संचार में फीडबैक का कौन सा है भैया, लेख है, संपादकीय है, संपादक को पत्र है या फिर समाचार है। तो लेटर टू एडिटर होता है, ठीक है, संपादक को पत्र, ये अखबार के संचार में फीडबैक होता है, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या है, निम्नलिखित में से किसको संचार का पहला शत्रु कहा जाता है। नॉइस को, ठीक है, शोर को आपका संचार का पहला शत्रु कहा जाता है। 51 का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया था, WW किसका संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आप सभी लोग जानते होंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 52 का चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, ईमेल का मुख्य लाभ है तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्डिंग कीपिंग, ये सभी आपका ईमेल के मुख्य लाभ होते हैं, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 क्या है, ईमेल का संक्षिप्त नाम है। ईमेल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। 54 का पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 आपका क्या है, निम्नलिखित में से इंटरनेट के कौन से उपयोग हैं। इंटरनेट के क्या उपयोग होते हैं, संचार, सूचना पुनः प्राप्ति, सूचना की प्रस्तुति, ठीक है, प्रसारण जिसे बोलते हैं। चले ये सभी आपके क्या हैं, इंटरनेट के उपयोग हैं। प्रश्न नंबर 56 आपका क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल है ना, एक गूगल जैसे सर्च इंजन है आपका, तो यही 56 का दूसरा आपका क्या है, गूगल, जिस पर आप कुछ कोई प्रश्न पूछते हैं, तो जिस पर आप प्रश्न पूछते हैं वो आपका सर्च इंजन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गूगल है, क्रोम ब्राउजर है, ये सभी क्या है आपके, ये सभी सर्च इंजन है, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। तो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में मॉडेम प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 57 का। प्रश्न नंबर 58 क्या है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। प्रश्न नंबर 59 क्या है आपका, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। आर टॉमलिंसन को, ठीक है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या है, लोगों के बीच विचारों का विनियमन कहा जाता है। जो इट इज कॉल्ड एक्सचेंज टू आइडियाज बिटवीन पीपुल, ठीक है, लोगों के बीच में जो विचार होता है, विनिमय होता है विचारों का, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। संप्रेषण, दो चार लोग बात कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है 60 नंबर। चले प्रश्न नंबर 61 क्या है आपका, वाचिक संप्रेषण का आशय इनमें से क्या है। तो जो शब्दों का प्रयोग होता है, वाक्यों का प्रयोग और वाक्यांशों का प्रयोग, ये सभी जो होता है ये आपके वाचिक संप्रेषण के आशय हैं, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 62 है, हाव भाव एवं शारीरिक गतियां कही जाती हैं। हाव भाव एवं शारीरिक गतियां को
काइनेसिक्स बोला जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने मॉडल पेपर कराया था 30 प्रश्न थे, उसमें से कम आपके 5 से 6 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर जरूर आप लोग देखा करिएगा। 62 का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 क्या है? संप्रेषण का अर्थ समझने में असफलता होना कहा जाता है, तो छद्म संप्रेषण बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 63 का। प्रश्न नंबर 64 आपका क्या पूछा गया था? भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं, तो भाषा की मूल ध्वनियों को रूपग्राम बोला जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 64 का। प्रश्न नंबर 65 पूछा गया था, हमें वार्ता करने में किस स्मृति से सहायता मिलती है? हमें वार्ता करने में साथियों चाक्षुष स्मृति, ठीक है, आइकोनिक मेमोरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ मेमोरी हेल्प अस इन कन्वर्सेशन। ठीक है, तो आइकोनिक मेमोरी होता है। ठीक है, चाक्षुष स्मृति दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 65 का। बहुत ही शानदार प्रश्न है 65 नंबर। प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न है, यह दृष्टिकोण की व्यवहार में अनुवांशिक कारक सन्निहित होते हैं कहा जाता है, तो इसे जन्मजात कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन करेक्ट है 66 का। प्रश्न नंबर 67 क्या है? 67, बिना स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के प्रति चिंतित रहना कहा जाता है, तो परोपकारिता बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है 67 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 68 आपका क्या पूछा गया है? किसी आदेश को मान लेना कहा जाता है, तो किसी आदेश को मान लेना अनुपालन कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है आपसे? वर्गों के बीच तनाव का मुख्य कारण है, वर्गों के बीच तनाव का मुख्य कारण है गरीबी। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट है 69 का। प्रश्न नंबर 70 आपका क्या पूछा गया था? समाजीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, तो परिवार होता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 क्या है? रैम का पूर्ण रूप है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 72 है, संदेश के नीचे के संदेश को क्या नाम दिया जाता है? यानी एक संदेश आया, उसके नीचे एक संदेश है, तो उस संदेश को क्या कहा जाता है? तो उस संदेश को उपग्रंथ बोला जाता है। ठीक है, सब टेक्स्ट बोला जाता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 72 का। प्रश्न नंबर 73 आपका, अनुरूप जन संप्रेषण में कहानियाँ कैसी हैं? तो अनुरूप जन संप्रेषण में जो कहानियाँ होती हैं वह स्थैतिक होती हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है? अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन है भैया? समाचार पत्र है। ठीक है, न्यूज़पेपर। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 क्या है आपका? संप्रेषण में गुणार्थक शब्द कौन सा है? तो संप्रेषण में जो गुणार्थक शब्द होता है वह कल्चरल होता है। ठीक है, सांस्कृतिक होता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके टोटल 75 क्वेश्चन थे साथियों, और भी मॉडल पेपर दिया गया है और आपको पेपर भी सॉल्व करके दिया है। प्लेलिस्ट में लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, प्लेलिस्ट का, तो जा करके और भी पेपर को देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस पेपर को जरूर आगे शेयर करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट मॉडल पेपर में, या फिर नेक्स्ट कोई पेपर मिलेगा उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।